बंद करो। लाइट की ज़रूरत है क्या? ओम नारायण 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 नारायण। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महदिभ्यो नमो गुरुभ्यः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुवामदेवम्। मङ्गलं दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे महेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिवः मंगलम दिशतु मे सदाशिवः। ओम श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम धाम सरकार की। सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कुंती उवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम्
न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम अमलाप्नां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। समादरणीय समस्त संत महापुरुष, समुपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धामयी मातृशक्ति, भगवान के स्वरूप का वर्णन माता कुंती बड़ी विनम्रता के साथ कर रही है। आप परमात्मा हैं, सर्वव्यापक हैं, प्रकृति से परे हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ आप नहीं हैं। सबके अंतरात्मा होकर के आप विराजमान हैं। किंतु ये मेरी वाणी का विषय, मैं ऐसे स्वरूप को जानना चाहती हूँ। मेरी दृष्टि का विषय मेरे अनुभव में ये नहीं आया, और आपके स्वरूप को वास्तव में जो जान सकते हैं वही जान पाते हैं, जिन पर आपकी कृपा होती है वही आपके स्वरूप को जान पाते हैं। नटकृत विकट कपट खगराया नट सेवक कहीं न व्यापय माया। गोस्वामी जी कहते हैं, हाँ, नट के द्वारा माने जो जादूगर होता है, खेल दिखाने वाला, वो अपने जादू के खेल में सबको अचंभित करता है, आश्चर्यचकित करता है। यथार्थ क्या है या तो वो जानता है या उसका जो चेला होता है, उसका बेटा होता है, जिसको जमुड़ा बोलते हैं, वो जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं, नट सेवक ही न व्यापत माया। सबको वो आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन उसकी सेवा में रात दिन रहने वाले, उसके सारे हथकंडों को जानने वाले, वो उसके जो चेला होता है, सेवा करने वाला होता है, वो उसकी माया से प्रभावित नहीं होता। नट सेवक ही न व्यापत माया। ऐसे ही भगवान की जो शरण ले लेते हैं, उनको ये भगवान की माया, जिसने सबको, सबके चित्त को, सबकी बुद्धि को, अंतःकरण को भगवत विज्ञान से शून्य जैसा कर दिया है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति एक ही उत्तर देखा जब उससे पूछा जाए, क्यों भाई ब्रह्म के संबंध में कुछ जानते हो? बोले नहीं जानते। हाँ, ब्रह्म को कभी देखा है? का नहीं देखा है। एक जैसा अज्ञान सबके हृदय में बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसको जानने वाले नहीं होते हैं। माया के द्वारा स्वरूप को आच्छादित किया जाता है, माने भगवान के स्वरूप को नहीं, हमारी दृष्टि को आच्छादित किया जाता है। भगवान का स्वरूप तो यथावत है, वो तो जैसे का तैसा है। जैसे कल उदाहरण दिया था कि बादल सूर्य को आच्छादित नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात और भी है, उसमें आप लोग कहीं दूसरा अर्थ नहीं ले लेना। ग्रहण पड़ता है ना, बड़ा भारी पर्व माना जाता है। और ग्रहण में कहते हैं कि राहु, दो ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। राहु जो है दोनों को ग्रसता है, कभी थोड़ा ग्रसता है, कभी ज़्यादा ग्रसता है। अब मुझे ठीक तरह से देखो पता नहीं है, जो इस क्षेत्र में प्रवेश किए हुए वो जान सकते हैं कि पृथ्वी से कितना बड़ा, कितने गुना बड़ा सूर्य भगवान है। हाँ, जितनी बड़ी पृथ्वी है उससे बहुत बड़े सूर्य भगवान हैं।
9 लाख गुना। अब सोचो आप, जो राहु उसको ग्रस्ता होगा वो कितना बड़ा होगा, है ना। माने सूर्य को ग्रसित करने वाला राहु कितना बड़ा होगा। अच्छा, वो ग्रसित कर लेता है, उसके बाद कहाँ चला जाता है? कहीं उसकी ठिकानी जगह होगी ना। जो सूर्य भगवान 9 लाख गुने बड़े, हमारे स्वामी जी बताते हैं, नारायण चैतन्य जी महाराज, कि 9 लाख, पृथ्वी से 9 लाख गुना बड़े हैं सूर्य। हाँ, और उसको वो ग्रस लेता है, एकदम पूरा ही का पूरा खा जाता है। हाँ, और फिर निगल भी देता है। हाँ, तो वो जाते कहाँ हैं? हाँ, ये क्या है? यहां पर भी यही आप समझिए, हाँ, कि एक भ्रम ही हमको होता है। हमारी दृष्टि को आच्छादित किया जाता है। ऐसे ही जो परमात्म देव हैं, जो हमारे आपके हृदय में बैठे हुए हैं, वो हमें आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ते? जब हृदय में हैं, विद्यमान हैं, असप्रभु हृदय अछत अविकारी, कोई छिप करके नहीं, विकार शून्य एक रस होकर के, सो तिहु काल एक रस रहाई। वो तीनों काल में एक जैसा रहता है, न घटता है न बढ़ता है। जो घटता बढ़ता है वो विकारी होता है, और जो एक जैसा रहता है वो अविकारी होता है। हमारे हृदय में रहने वाले भगवान अविकृत हैं, विकार से शून्य हैं, लेकिन फिर भी हृदय में होते हुए भी वो हमें दिखाई नहीं पड़ते। हमारी दृष्टि को भगवान की माया ने आच्छादित कर लिया है। यहाँ पर माता कुंती कहती हैं, नटो नाट्य धरो यथा। हाँ, नट के द्वारा जो लीला की जाती है उसको सर्वसामान्य देख करके केवल आनंद लेते हैं और ये जानते हैं कि ये इसकी लीला मात्र है, यथार्थ कुछ नहीं है। लेकिन उसकी यथार्थता को वो देखने वाले नहीं जान पाते हैं। किंतु कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो उनकी उस लीला को जानने वाले होते हैं, जो उनकी शरण में चले जाते हैं। वो उनको समझ लेते हैं। सोई जाने देह देव जनाई। हाँ, भगवान अपने को बता देते हैं, देख लो मैं कैसा हूँ। तो क्या सबको बता देते हैं? नहीं नहीं, किसी किसी को बताते हैं। तो भगवान सबको क्यों नहीं बताते? हाँ, बताना चाहिए ना। सबको नहीं बताते हैं, उसमें हेतु भी है। हाँ, क्या हेतु है? हाँ, नहीं, तदपि करई सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। कौन है, उसका हृदय कैसा है? भगवान हृदय को देखते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तहाँ प्रकट सदा तेहि रीति। भगवान के साक्षात्कार का तरीका, बोले कोई तरीका नहीं। हाँ, आप अपने हृदय से पूछो। हाँ, भगवान को आप वास्तव में चाहते हो क्या? क्या भगवान को आप वास्तव में जानना चाहते हो क्या? हाँ, क्या वास्तव में आप भगवान के प्रेमी हो? हाँ, अपने हृदय से एक बार पूछो। हाँ, क्योंकि कल या परसों कहा था कि देखो, अगर भगवान को जान लिया तो भाई लोक दृष्टि से बड़ा नुकसान हो सकता है।
वो क्या? हाँ, जेहि जाने जग जाई हिराई, जिसको जानने से ये जग गायब हो जाएगा, संसार गायब हो जाएगा। हाँ, ये संसार नहीं रहेगा। अब सोचो, संसार को रखना चाहते हो कि भगवान को जानना चाहते हो? हाँ, संसार को आप रखना चाहते हो कि भगवान को जानना चाहते हो? भाई ये क्या हो गया? समझना है, अपने आप को अपने हृदय से पूछो। हाँ, जब भगवान की माया भगवान के स्वरूप को आच्छादित किए हुए है, तो भगवान कृपा कर दें तो ये माया से हम दूर जा सकते हैं। लेकिन जब माया से दूर आप चले जाएंगे और भगवान को जान लेंगे, तो ये हृदय, हाँ, जो संसार को लेकर के बैठा हुआ है, आपके हृदय से ये संसार चला जाएगा। अब सोचो, संसार को, हाँ, भगाना चाहते हो या भगवान को प्राप्त करना चाहते हो? किसी महापुरुष से मैंने, अब वो स्मरण नहीं हो पा रहा है कि किससे मैंने श्रवण किया था। कहते एक भक्त ने एक संत से जाकर के कहा, महाराज हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, क्या आप में सामर्थ्य है? आप हमें दर्शन करा सकते हो, लेकिन कोई शर्त नहीं लगा देना। हाँ, कि ये करो, ऐसा करो, इतना ध्यान करो, आंखें बंद करो। तो उन महात्मा जी ने कहा कि थोड़ा भगवान से हम पूछ तो लें पहले। हाँ, बोले पूछ लो। थोड़ी देर में उन संत ने कहा कि देखो, भगवान ने कह दिया है कि कोई शर्त इनको नहीं लगाना है और हम इन्हें दर्शन दे देंगे, लेकिन मेरा दर्शन होते ही इनके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगा। हाँ, दर्शन हुआ नहीं कि शरीर में कुष्ठ रोग हुआ नहीं, ये उससे पूछ लो। तो संत ने जब कहा तो उसने कहा कि हाथ जोड़ते हमें नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे भगवान दर्शन करते ही, और ये शरीर हमारा, हाँ, माने हम भगवान को तो चाहते हैं, लेकिन अपने संसार को सुरक्षित करके, हाँ, ये कहीं इधर उधर ना हो जाए किंचित मात्र। और चाहते भी हम भगवान को उसी के लिए हैं। हाँ, चाहते भी उसी के लिए हैं। इसलिए सोई जाने जेहि देव जनाई, वो जानता है जिसको आप बताना चाहते हो कि मुझे समझ लो। किसे बताना चाहते हैं? हाँ, जिसके अंदर उसको जानने की इच्छा होती है, उसे बताना चाहते हैं। तदपि करें शम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना कोई संकल्प नहीं, अपना कोई स्वरूप नहीं, अपनी कोई लीला नहीं, अपना कोई संकल्प नहीं होता है भगवान का। वो तो जीवों के संकल्प के अनुसार, उनके इच्छा के अनुसार समग्र व्यवहार करते हैं। वैषम्य दोष कभी भगवान में है ही नहीं। वो तो सम है, विषमता तो संसार में है, विषमता तो जीवों के हृदय में है। ये वैषम्य भगवान के पास नहीं होता है। इसलिए
हम भगवान को जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते, भगवान के स्वरूप को हम जानना चाहते या नहीं जानना चाहते। हाँ, ये तो आपके ऊपर निर्भर है। ऐसा भी नहीं है कि कोई जानने वाले नहीं हैं, जानने वाले भी होते हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, जो मेरे ही शरण में आते हैं मेरे सिवा और जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो हाँ इस माया को पार कर जाते हैं। और भगवान ने इसीलिए भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया। देखो, भक्ति एक अनिवार्य साधन है, ध्यान रखना। हाँ, चाहे सकाम भाव से चाहे निष्काम भाव से किसी भी प्रकार से भगवान की आराधना उपासना करना तो कर्तव्य होना ही चाहिए। यहाँ तक कि कोई कहता है कि मुझे तो ज्ञान हो गया है। हाँ, अब क्या, इसके बाद क्या करना है? तत्व ज्ञान होने के बाद, ब्रह्म ज्ञान होने के बाद अब क्या ईश्वर से संबंध है? नहीं, ईश्वर से संबंध तो बराबर रखना है, ज्ञान होने के बाद भी रखना है। ये हमारी परंपरा है। हम जिस परंपरा में हैं, बहुत बार शंकराचार्य भगवान की या औपनिषद परंपरा कहो, हाँ, क्योंकि शंकराचार्य भगवान की अपनी कोई परंपरा नहीं, उन्होंने तो औपनिषद परंपरा को जीवित किया। जो विज्ञान, अद्वैत वेदांत, ये दर्शन प्रायः लुप्त जैसा हो गया था, उसको पुनः जीवित किया। वो औपनिषद सिद्धांत भगवान की आराधना और उपासना की चर्चा करता है। ईश्वर के अस्तित्व को सर्वदा अपने हृदय में स्थान देना। यावत जीवम त्रयो वंद्या, जब तक जीवन है तब तक 3 की वंदना करना है। यावत जीवम त्रयो वंद्या वेदांतो गुरुरीश्वरा। ज्ञान नहीं हुआ है तो बोले कि बस घोटेंगे शास्त्र को, ज्ञान हो गया तो बोले कहीं पटक दो। हाँ, क्या मतलब हुआ? हाँ हाँ, गुरु जी की शरण लो। हाँ, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। हाँ, उपदेश कर दिया, बोले अब तो साक्षात्कार हो गया। इसलिए ज्ञान होने के बाद भी, हाँ, यावत जीवम, जब तक जीवन है तब तक शास्त्र का, गुरु का और ईश्वर का कृतज्ञ बन करके रहना चाहिए। हाँ, पूज्यपाद ओंकारेश्वर वाले महाराज श्री, मार्कंडेय संन्यास आश्रम वाले महाराज श्री सुनाते थे, कहते उत्तर काशी में एक परमहंस थे। हाँ, परमहंस जी के नाम से विख्यात। बोले एक बार पूछा, महाराज कोई फुरना उठती है, कोई संकल्प उठता है? कहा हाँ, फुरना होती है, अब तो कोई काम रहा नहीं। ये लगता है कि महादेव को कम से कम 100 बार दंडवत तो कर लिया जाए, अब और तो कोई काम बचा नहीं है। ये लगता है कि बस भगवान शिव को प्रणाम करें, इसके सिवा और कुछ काम नहीं। जिस ईश्वर की कृपा से ये ज्ञान हुआ है, ये मत समझ लेना कोई भी कि ज्ञान
हमको हमारे पुरुषार्थ से होता है। हाँ, मत्ता स्मृतिर ज्ञान मपोहनम चा। हाँ, जो ज्ञान है वो तो मेरे से ही है। हमारी बुद्धि जो कार्य कर रही है वो हमारी अपनी महिमा नहीं है। हाँ, वो तो भगवान का संकल्प इसके साथ लगा हुआ है। जो आपको ज्ञान हुआ है, हो रहा है, उसमें आपका अपना पुरुषार्थ नहीं है, उसमें शास्त्र की कृपा है, आपकी भी अपनी कृपा है। 4 कृपाओं को मानते हैं ना वेदांत में। हाँ, शास्त्र कृपा, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और अपनी कृपा। तो जो उस परमात्म तत्व का विज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्यत हो रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर दया कर रहे हैं। ये दुनिया के लोग हाँ दूसरों पर कृपा करके कृपालु और दयालु बनते हैं, कहीं पानी पिला करके, कहीं रोटी खिला करके, कहीं अर्थ का दान दे करके। हाँ, दूसरों पर कृपा करके कृपालु बनते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि वो अपने ऊपर कृपा नहीं करते। सबका उद्धार करने का बीड़ा उठा लेते हैं। हाँ, समाज का उद्धार हो जाए, राष्ट्र का उद्धार हो जाए। हाँ, अपना हाँ अपने संबंध में वो कभी सोचते ही नहीं है। इसलिए जो अपना आत्म कल्याण करने के लिए उद्यत होते हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। और एक बात बता दें, तुम्हारे आत्म कल्याण में सबका कल्याण छिपा हुआ है। हाँ, आपने अपना आत्म कल्याण कर लिया तो बस सबका हो गया। हाँ, आपको किसी दूसरे के पेट में भूख लगी है उसका अनुभव कभी हुआ? प्यास लगी है कभी इसका अनुभव हुआ? हाँ, अच्छा, दूसरे का पेट भर जाए तो आप कितना संतोष करोगे? आपको भूख लगी हो तो विचार करो। हाँ, आपकी अपनी क्षुधा की जो निवृत्ति है ना, वही प्रधान है। इसलिए परमार्थ के पथ पर पग रखना, वो सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो अपना कल्याण करने के लिए निकलते हैं। हाँ, आत्मार्थम सर्वम त्यजेत, महाभारत में आता है। हाँ, अपना कल्याण करना हो तो सबको छोड़ दीजिए। हाँ, सबका परित्याग करो। आप अपने ऊपर कृपा करो, लेकिन अपने ऊपर कृपा से ही काम नहीं चलेगा। शास्त्र की कृपा, ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा, ये तीनों चाहिए, तब जाकर के जीवन में पूर्णता आएगी। किंतु ध्यान रखना, हाँ, कभी कभी हाँ ज्ञान का उद्वेग, उत्सेक होता है। तो कभी कभी वो तत्ववेता, हाँ, नमो मह्यम, मैं अपने को नमस्कार करता हूँ। हाँ, क्योंकि पुरुषार्थ करके उसको जान लिया है। हाँ, अपने आप को वो कृतकृत्य समझता है, धन्य धन्य समझता है। जो करना था कर लिया, पाना था पा लिया। लेकिन इतना होते हुए भी शास्त्र, गुरु और ईश्वर यह उसके लिए फिर भी बंधनीय रहेंगे। क्यों? अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर कृतज्ञता का दोष आ जाएगा।
आदौ विद्या प्रसिद्ध्यर्थम, पहले तीनों का आश्रय लेना है, शास्त्र का, भगवान का, ईश्वर का, और शास्त्र का, गुरु का और ईश्वर का। आदौ विद्या प्रसिद्ध्यर्थम, विद्या की प्रसिद्धि हो जाए माने सिद्धि हो जाए, प्राप्ति हो जाए, हमारा ज्ञान परिपक्व हो जाए, जो परोक्ष था वो अपरोक्ष हो जाए, हो गया तो बाद में पश्चात कृतघ्नोपपत्तये, कृतघ्नता के दोष से कहीं आप लद न जाएं। हाँ, ये कृतघ्नता का दोष हाँ कहीं जीवन में न आ जाए, इसलिए कृतघ्नता के दोष को मिटाने के लिए ज्ञान होने पर, वह गोस्वामी जी लिखते हैं, पायो ज्ञान भगति नहीं तजई, ज्ञान प्राप्त करके भी वो भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। तो भक्ति का अर्थ क्या? हाँ, कौन सी भक्ति उनके द्वारा की जाती है? हाँ, यही लोगों के समझ में नहीं आता है। हाँ, ज्ञान प्राप्त होने से पहले भगवान की भक्ति और ज्ञान प्राप्त होने के बाद भगवान की भक्ति। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलाप्नुनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रियः। जो अमलात्मा हैं, मननशील विचारक महापुरुष हैं, जो परमहंस हैं, वो भी आपकी भक्ति करते हैं। ये जो स्वरूप है जिसका वर्णन किया है, ये उन परमहंसों के द्वारा उस स्वरूप की भक्ति की जाती है जो सर्वात्मा है, जो ब्रह्म है, अंतर बाहर प्रकृति से परे है, जिसके जानने से समस्त बंधनों की निवृत्ति होती है। उसको जानने के लिए यत्न करना चाहिए। हाँ, जो विधा यत्न की बताई गई है उसके अनुसार यत्न करते हैं। हाँ, परमहंस, एक हंस होता है, एक परमहंस होता है। हंस वो होते हैं जो प्रारंभिक अवस्था की साधना में संलग्न होते हैं, भगवान की ओर चलना है, जलना है। गोस्वामी जी ने संकेत दिया, संत हंस गुण गहई पे परिहरि बारी विकार। ये ईश्वर की जो सृष्टि है ये गुण और दोष से युक्त है। हाँ, गुण और दोषों का वर्णन किस लिए किया? तो गोस्वामी जी कहते हैं, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दोषों का हमारे जीवन से अभाव हो जाए, दोष हमारे जीवन से चले जाएं और गुण हमारे जीवन में आ जाएं। इसलिए हृदय को संस्कारित करने के लिए हमारे यहाँ पर 16 संस्कारों की सनातन धर्म में प्रक्रिया है। और ये संस्कार क्या होते हैं? ये संस्कार 2 प्रकार के होते हैं। एक गुणाधान रूपी संस्कार होता है और एक दोषापनयन रूपी संस्कार होता है। दोषापनयन और गुणाधान माने दोषों को हृदय से हटाना है और गुणों को धारण करना है। अपने व्यवहार में, आचरण में जो दोष हैं उनको निकालना है और जो अच्छाइयाँ हैं उनको स्थापित करना है। वो चाहे अंतःहृदय में हो और चाहे व्यवहार में हो, बाहर हो। ये किसका काम है?
दोषों का त्याग करना, गुणों को ग्रहण करना, ये किसका काम? हाँ, संत का काम है। ये गोस्वामी जी कहते हैं ये संत का लक्षण है। संत हंस गुण गाहै। संत जो होते हैं वो हंस की तरह से गुणग्राही होते हैं। दूध और पानी को मिलाकर के रख दिया जाए, हाँ, मैंने तो सुना है, देखा नहीं है, कि हंस के सामने दूध और पानी मिला के रख दिया जाए तो दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। हाँ, ये हंस वृत्ति है। हाँ, विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। गुण और अवगुणों को मिला दिया है। हाँ, बड़ा कठिन होता है। कहाँ कौन सी प्रक्रिया है, हाँ, कि दूध को अलग कर दिया जाए और पानी को अलग कर दिया जाए। हंस पानी का त्याग करता है, दूध को पी लेता है। इसी प्रकार से जो संत होते हैं उनका कर्तव्य होता है कि वो हंस वृत्ति का पहले आश्रय लेते हैं। हाँ, दोषों का त्याग करते हैं और गुणों का आधान करते हैं, गुणों को अपने जीवन में लाते हैं। लेकिन परमहंस कौन? कहा परमहंस वो होते हैं, हाँ, जो इन गुण और दोष दोनों से ऊपर चले जाते हैं। हाँ, गुण और दोष, हाँ, दोनों से परे चले जाना, ये परमहंस का कार्य होता है। ये भगवान की रचना, भगवान के माया की रचना, ये गुण दोषमयी है। हाँ, और अस्थिर स्वभाव है। क्या गुण है, क्या दोष है? कभी गुण दोष बन जाता है, कभी दोष गुण बन जाता है। हाँ, कभी कभी, हाँ, जिसे हम गुण समझते हैं वो दोष के रूप में दिखाई देने लगता है। हाँ, मानस में एक जगह बहुत अच्छा वर्णन आया है परशुराम जी का और लक्ष्मण जी के संवाद में। परशुराम जी लक्ष्मण जी को परास्त नहीं कर पाए तो राम जी के ऊपर बिगड़ पड़े। हाँ, तो भगवान श्री राम ने मन में सोचा कि देखो, हाँ, लक्ष्मण से नहीं जीत पा रहे हैं और हमें डांट रहे हैं। हाँ, लगता है कहीं कहीं सीधापन भी, हाँ, सीधा होना गुण है, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा सीधापन वो तो दोष बन जाता है। हाँ, गुनाह लखन कर हम पर रोषो, कतौ सुधायो ते बड़ दोषो। हाँ, कहीं कहीं सीधापना भी, हाँ, वो भी दोष युक्त हो जाता है। कहना ये है कि ऐसी कोई भी इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में स्थिति नहीं है जो हमेशा वर्णीय हो। हाँ, हमेशा वर्णीय हो। तब अरे कहा इससे ऊपर चलो। हाँ, इससे ऊपर गया। गुणों का संग्रह करने वाला बंदनी, ये भी ध्यान रखना। हाँ, पहले ही पहले कहो आप चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये नहीं। प्रथमा अवस्था तो गुणों का संग्रह करना ही है, इसलिए गुणातीत होने की पहले जरूरत नहीं है। हाँ, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मान। भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ, आप निर्द्वंद हो और नित्य सत्वस्थ हो। सत्य की प्रतिष्ठा होना चाहिए और सत्य की पूर्ण प्रतिष्ठा होने पर फिर वो सत्य की जो पूर्ण प्रतिष्ठा है वो आपको गुणातीत अवस्था में अपने आप ले जाएगी। गुणों से परे चले जाना। क्यों? परमहंस की दृष्टि में
ये समग्र संसार भगवान की माया की रचना है। हाँ, उसे इसमें अटकना नहीं है। और ये भगवान श्री राम स्वयं उपदेश करते हुए कहते हैं, सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय ने देखिए, देखिए सो अविवेक। हाँ, गुण क्या चीज है का यही है कि माया की रचना से कहीं कभी प्रभावित मत हो। न गुण की ओर देखो, न दोष की ओर देखो। हाँ, क्यों? ये सब क्या है? हाँ, कोई बहुत अच्छा है, माना बहुत अच्छा है, मान लिया बहुत अच्छा है, उससे बताओ तुम्हारा क्या कार्य साधना है? दूसरों के अच्छे होने से तुम्हारा क्या भला, और दूसरे के बुरे होने से तुम्हारा क्या बुरा? दूसरों की प्रशंसा या निंदा से तुम्हारा क्या कार्य सधने वाला है? किसी के बहुत अच्छे कर्म हैं, कोई बहुत गुणवान है, हाँ, उसके चिंतन करने से तुम्हें क्या मिलेगा? कोई बहुत बुरा है तो उसकी निंदा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? उसका चिंतन करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण एकादश स्कंध में उद्धव को उपदेश करते हुए कहते हैं, पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसेत न गर रहे। दूसरे के शुभ कर्मों के, अच्छे गुणों की न प्रशंसा करो, न दूसरे के बुरे कर्मों की, दुर्गुणों की निंदा करो। न प्रशंसेत न गर रहेत, न कोई कुछ प्रशंसा करने योग्य है और न कुछ निंदा करने योग्य है। ये संसार त्रिगुणात्मक है, माया की रचना है। हाँ, जैसे स्वप्न की कौन सी वस्तु आदरणीय होती है, हाँ, वो तो सपना सपना है, कुछ था ही नहीं। इसी प्रकार से ये सब मायामयत्व तो है, इसमें क्या अच्छा और क्या बुरा, दोनों से दृष्टि हटा लेना। हाँ, सकल दृश्य सो अध्यास छोड़ना, जग आधार में चित्त जोड़ना। हाँ, समस्त दृश्य से दृष्टि हटा लेना, सर्वाधिष्ठान में अपने चित्त को लगा देना, यही तो परमहंसों का काम होता है। और किसका? माने ये परमहंसावस्था, इससे मानव शरीर की सार्थकता की सिद्धि का स्वरूप दिखाया गया है। ये मानव जीवन संसार का संग्रह करने के लिए नहीं, संसार को बटोरने के लिए नहीं, संसार का त्याग करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। इसलिए संन्यास श्रवणम कुर्यात्, संन्यास लेकर के श्रवण करो। का किसका श्रवण करें? जिसका वर्णन, हाँ, अभी अभी जो जब से सत्संग चला है, जिसकी चर्चा हो रही है, इस स्वरूप के सुनने के लिए ही, हाँ, संन्यास लेना है। लाल कपड़े पहन लेना और कोई प्रयोजन है, हाँ, तब तो हाथ जोड़ने लायक ही है। हाँ, संन्यास किस लिए? एक बार बम्बई में पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महाराज श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की संन्यास जयंती थी, और उस समय में वहीं पर था, तो मेरे को भी बुलाया गया, आपको आना है। वहाँ पर जब गया तो जब समय दिया गया बोलने के लिए,
तो मैंने कहा कि ये सन्यास जयंती है, तो सन्यास का प्रयोजन क्या है? अप्राप्त की प्राप्ति के लिए सन्यास लेना है कि प्राप्त की प्राप्ति के लिए सन्यास लेना? अप्राप्त की प्राप्ति के लिए सन्यास या प्राप्त की प्राप्ति के लिए? अब मंच पे बैठे थे सब, हाँ, भगवान की कृपा से अभयता तो जन्मजात है, डरना तो है ही नहीं। हाँ, मैंने कहा सन्यास लेना किस लिए है? जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति सन्यास के लिए या अप्राप्त की प्राप्ति के लिए? हाँ, जो हम पैसे नहीं, हाँ, लाल कपड़े पहन लेंगे तो मिल जाएगा। संन्यास श्रवणम कुर्यात् वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। संन्यास लेना किस लिए है? हाँ, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः, वेदांत का जो विज्ञान है वो निश्चित करने के लिए हृदय को पहले शुद्ध किया जाए। शुद्ध सत्वाः यतयः संन्यास योगात् शुद्ध सत्वाः। पहले शुद्ध सत्व हो तब संन्यास हो कि संन्यास हो तब शुद्ध सत्व हो? ये भी विचारणीय प्रश्न है। हाँ, अंतःकरण शुद्ध हो तब संन्यास लिया जाए या संन्यास लेकर के अंतःकरण शुद्ध किया जाए? बस यहीं आकर के हाँ, हृदय की शुद्धि पहले। ब्राह्मणा विविध संति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन। यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, व्रत अनुष्ठानों के द्वारा, हाँ, यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। वो विचारक अपने हृदय को पहले शुद्ध करते हैं। हाँ, शुद्ध सत्व हो, हाँ, हृदय हमारा शुद्ध हो, और हृदय शुद्ध हो तो उसकी पहचान क्या है? इस संसार में रमण करना, सांसारिक व्यवहार में रमण करना। ये आप लोगों के लिए हम नहीं कह रहे, आप लोग तो जहां हो वहीं, ये तो हमें कहना है इसलिए कह रहा हूं, नहीं समझे? हाँ, कहना हमारा कर्तव्य है। क्यों नहीं कहूँगा तो हमारे ऊपर दोष लगेगा कि तुमने सत्य क्यों नहीं बोला। संन्यास लेकर के क्या करना है? हाँ, शुद्ध सत्व हुआ, अंतःकरण शुद्ध होने पर संन्यास ग्रहण करना है। हाँ, माने प्रवृत्ति का परित्याग करना है, हृदय का शुद्ध होना। हाँ, इसलिए साधन चतुष्टयता की चर्चा होती है। विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति और मुमुक्षुता। तो विवेक तो भाई सबके पास है, सबके पास विवेक है जी। यदि मैं सिद्ध करूं तो यहां पर जितने बैठे हैं सब विवेकी बैठे हैं। अरे विवेकी का अर्थ क्या? सत और असत का ज्ञान जिसके पास है। बताओ यहां कौन है जो सत और असत को नहीं जानता है? हाँ, क्या सत्य है और क्या असत्य है कौन नहीं जानता है जी? यहाँ जितने बैठे हैं या जितने सुन रहे हैं सब जानते हैं। क्या अच्छा और क्या बुरा कौन नहीं जानता है? हाँ, सबको ज्ञात है, सब जानते हैं, लेकिन जानने से होता क्या है? हाँ,
क्या 1 नंबर, क्या 2 नंबर, लोग जानते नहीं है क्या? भीलवाड़ा के लोग नहीं जानते होंगे शायद। हाँ हाँ, क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। हाँ, मनुष्य होकर के जो नहीं जानता है, ये कहता हमें कुछ नहीं पता है, उससे बड़ा झूठा कोई दुनिया में है नहीं, ऐसा समझ लो आप। हाँ, अरे विवेक तो चुटकी में हो जाता है जी। हाँ, वो तो ईश्वर प्रदत्त है, लेकिन विवेक का समादर करना ये तो कोई कोई माई का लाल होता है, जो जान करके कि ये असत है, ये तुच्छ है, ये सत्य है, उस तुच्छ का त्याग करके सत्य का जो वरण करता है, हाँ, वही तो आदर करने योग्य है। हाँ, इसलिए शुद्ध सत्व होने पर, अंतःकरण शुद्ध होने पर सांसारिक प्रपंच में रमे रहना, उसी प्रकार से चलते रहना, कोई परिवर्तन नहीं होना। हाँ, ये तो घोर निद्रा में सोने वाले की स्थिति है। जान्यू तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। आप जग रहे हैं कि सो रहे हैं? मानस के प्रेमी यहाँ है ना सब लोग, इसलिए मानस का पुट हमको देना जरूरी होता है। हाँ, जान्यू तबई जीव जग जागा, संसार से मनुष्य उपराम हो गया है, जग गया है। हाँ, कब? जब सब विषय विलास विरागा। विषय विलास से जब उसका वैराग्य हो तो समझ लो, हाँ, कि अब वो जग गया है, सो नहीं रहा है। यही विवेक की पहचान है। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण लो लागा। हाँ, विवेक हो, हाँ, भ्रांति की निवृत्ति, और फिर भगवान के चरणों में प्रेम। हाँ, भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, वो भगवान के स्वरूप में अपने आप को एकीभूत कर देना, उसके लिए हाँ, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। हृदय शुद्ध हो, मुमुक्षुता हो, मुक्त होने की इच्छा, केवल अपने कल्याण की इच्छा, मैं मुक्त हो जाऊं। हाँ, दुनिया की ओर नहीं, दुनिया का कल्याण। हाँ, वो तो कारक कोटि के महापुरुष होते हैं जो करते हैं। हाँ, साधक का कर्तव्य है वो अपनी चिंता करे, अपना कल्याण करने का संकल्प करे, मैं मुक्त हो जाऊं, ये जन्म मृत्यु का प्रवाह हमें प्राप्त नहीं हो। ये अंतस्थ में एक आग जैसी लगती है, तब फिर हाँ, ये संसार अच्छा नहीं लगता है, व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, केवल परमात्मा, केवल भगवान अच्छे लगते हैं। और तब उनकी ओर चला जाता है जिस स्थिति में, उसी का नाम तो संन्यास योग है। लाल कपड़े पहन लेना ये क्या है? घर छोड़ देना, घर नहीं छोड़ना, लाल कपड़े फिर भी पहन लेना, क्या फर्क पड़ता है? संन्यास का संबंध किससे है ये बताओ? संन्यास एक योग बनना चाहिए, योग, संन्यास योगात, संन्यास भी एक योग है। हाँ, और वो योग
तब बनता है जब संसार से वियोग होता है। हाँ। संसार से वियोग होने के बाद फिर जिससे संन्यास लेकर के योग होता है उस विधा को अपनाना पड़ता है। हाँ। योग करने के लिए मुमुक्षु बने, अंतःकरण शुद्ध हुआ, संन्यास लिया, अब क्या करना है? हाँ, संन्यास श्रवणम कुर्यात्, संन्यास लेकर के श्रवण करना है। क्या श्रवण करना है? हाँ, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, यही श्रवण करना है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था, औपनिषद विज्ञान के द्वारा, वेदांत के द्वारा भगवान का स्वरूप क्या बताया गया है, इसका निश्चय करना। क्योंकि भगवत प्राप्ति स्वरूप विज्ञान के बिना नहीं होती है, और भगवान के स्वरूप का विज्ञान वेदांत के सिवा और किसी से होता नहीं है, ये भी निश्चित बात है। देखो, मानसकार भगवान श्री राम के लिए पंचम सोपान में क्या कहते हैं? शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम। मेरे श्री राम जी कैसे हैं? कहा वेदांत वेद्य। हाँ, वेदांत जिसके स्वरूप की चर्चा करता है वो मेरे भगवान हैं। हाँ, आप क्या समझते हो आप जानो, लेकिन भगवान श्री राम के स्वरूप का दिग्दर्शन वेदांत दर्शन के सिवा और किसी से हो नहीं सकता। वेदांत वेद्यम, मेरे प्रभु श्री राम वेदांत वेद्य हैं। माने वेदों का जो तात्पर्य है, वेदों का जो निर्णय है, जिसको तृतीय कांड कहा जाता है, या वेदों का जो चरम भाग है जैसे उपनिषद कहा जाता है, उस उपनिषद की को ही सूत्र के रूप में व्यास भगवान ने ग्रथित किया। उसी को भगवान कृष्ण के द्वारा भगवद गीता में अर्जुन को माध्यम से उपदेश दिया गया। भगवद गीता सु उपनिषत्सु, ये भगवद गीता प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत है। माने परमात्मा का स्वरूप कैसा, भगवान कैसे, इसको अगर समझना है तो वेदांत विज्ञान को प्राप्त करना उस सबके लिए आवश्यक है जो भगवान से अपना संबंध जोड़ना चाहता है। भगवान की भक्ति का जो विनियोग है, वो विनियोग भी किस लिए? भगवान की भक्ति करना है तो किस लिए करना है? इस भगवान के स्वरूप विज्ञान को जानने के लिए। हाँ, और जानने के बाद फिर आपको कुछ करना नहीं है, जो करना है सो सब भगवान को करना है। आपको तो केवल जान लेना है, उसके बाद क्या करना है आगे की व्यवस्था भगवान के हाथ में। हाँ, मेरी डोरी तेरे हाथ, कहते हैं ना, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी सौंप दी है। निश्चित, हाँ, सुनिश्चितार्था, उपनिषद में आता है। हाँ, सुनिश्चित किया हुआ जो अर्थ है, वेदांत का जो विज्ञान है, हाँ, माने जो भगवान का स्वरूप निश्चित किया गया, उसको प्राप्त करना ये मानव मात्र का कर्तव्य है। कुंती देवी के द्वारा जो स्वरूप की चर्चा की गई,
उस स्वरूप में रमण करने वाले अमलात्मा, हाँ, महात्मा परमहंस, वो तो भगवान की भक्ति करते ही हैं इस स्वरूप की। भक्ति योग विधानार्थम, ये जो आपका स्वरूप है उन अमलात्मा महात्मा योगींद्र यतीन्द्र मुनिवृंदों का ही सेव्य है, तो क्या उन्हीं का कर्तव्य है? नहीं, हाँ, ये तो सबका कर्तव्य है भगवान के इस स्वरूप का विज्ञान समझना, प्राप्त करना। भक्ति योग विधानार्थम, ये भक्ति योग क्या वस्तु है? हाँ, जिसको कि परमहंस भी अपने जीवन में लेकर के आते हैं। हाँ, जो अमलात्मा है वो भी भगवान की भक्ति करते हैं, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए। क्या वो भक्ति का स्वरूप? हाँ, चलो अब इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम धाम सरकार की। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।